ताला ने इरशाद फरमाया कि वमिन आयातिही अन्ना खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने निकाह के फवाइद जिक्र किए हैं कि निकाह करने से, शादी करने से क्या फायदा होता है, किन किन गुनाहों से इंसान बच सकता है। इन्हीं चीजों के बारे में इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बयान किया है कि वमिन आयातिही अन्ना खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कि अल्लाह तबारक व ताला की निशानियों में से यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ही जिन्स से, यानी हम इंसान हैं, हमारे जैसे इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे और आपके लिए तैयार कर रखा है। हम इंसान हैं तो हमारे लिए जानवर को तैयार करके नहीं रखा है कि आप उससे निकाह कीजिए, उससे शादी कीजिए। हमारे ही जिन्स से हम इंसान हैं तो हमारे ही जिन्स से अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को तैयार किया है कि आप उससे निकाह कीजिए और उससे सुकून हासिल कीजिए। अज़ीज़ दोस्तों, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह तबारक व ताला ने उस शादी के अंदर, उस निकाह के अंदर मोहब्बत और हमदर्दी को कायम किया है। अज़ीज़ दोस्तों, एक लड़की का निकाह होता है, जब निकाह होता है तो एक रिश्ता कायम होता है और इस रिश्ता को कायम करने के बहुत से फायदा है। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम लोग समाज के अंदर चलते हैं, रास्ते में बहुत सी लड़कियां नजर आती हैं, बेपर्दा होके घूम रही है। हम इनको लड़की तस्वुर करते हैं, लेकिन हदीस इनको लड़की नहीं समझती है, इनको शैतान समझती है। अज़ीज़ दोस्तों, जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि इन्नल मरअता इज़ा अक़बलत फी सूरत शैतान, कि सड़क में और रोड में, गांव मोहल्ले में जो औरत, जो लड़कियां बेहुदा बेपर्दा होके घूमती है, ये शैतान की सूरत में घूमती ही शैतान है। फ़इज़ा रअा अहदुकुम इम्रअतन, जब उन शैतानियों में से कोई शैतान तुम्हारे सामने नजर आ जाए, कोई लड़की तुम्हारे सामने नजर आ जाए और उस लड़की को देखने के बाद तुम्हारे दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा हो जाए, उस लड़की के बारे में तुम तरह तरह के ख्याल गलत सोचना चालू कर दो, तो फलयअति अहलहु, तो उस वक्त अब तरह तरह के सोच अपने दिल के अंदर पैदा नहीं करना है। वो लड़कियां जो शैतान की सूरत में बेपर्दा होकर रास्ते में घूम रही हैं, उसकी तरफ अगर एक मरतबा नजर पड़ जाती है गलती से, तो दूसरी तरफ ना देखिए, आप अपने घर में वापस आइए, इसलिए कि उस औरत के पास जो कुछ है, उस लड़की के पास, उस शैतान के पास जो कुछ है, वो आपकी बीवी के पास भी वही चीज है। अज़ीज़ दोस्तों, अगर एक मुसलमान निकाह कर चुका है तो उनके लिए फायदा है कि जब कोई चीज उसके सामने नजर आ जाए और उसको पसंद आए तो वो आदमी, वो मुसलमान घर वापस आते हैं और अपनी बीवी से हम बिस्तारी करते हैं और मिलते हैं और उससे सुकून हासिल करते हैं, लेकिन वो जिना की तरफ नहीं जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सही बुखारी के अंदर इस हदीस को बयान करते हैं, क्या नौजवानों,
ऐ नौजवान की जमात, तुम लोग इस हदीस के मुताबिक अमल कर लो। तुम निकाह क्यों नहीं करते हो, तुम शादी क्यों नहीं करते हो? या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबात, क्या है नौजवान की कमेटी के लोगों, तुम लोग निकाह कर लो। या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबात, जितने लोग अलबात की ताकत रखते हैं। अलबात का मतलब यह है कि आप जिस लड़की को निकाह करके अपने घर लेके आएंगे, जिसको अपनी बीवी बनाएंगे, उसके को खिलाने के और पिलाने के पास अगर आपके पास ताकत है और उससे हम बिस्तर करने की भी आप ताकत रखते हैं, उससे मिलने की भी ताकत रखते हैं, तो फलयतज़व्वज, आप उससे निकाह कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए। शादी करने का फायदा यह है कि फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, आपकी निगाहें नीची हो जाती हैं और आपकी शर्मगाहों की हिफाजत होती है। सही बात है कि आज दुनिया के अंदर जिना की अक्सरियत की तरफ अगर तवज्जो दिलाया जाए, गौर फिक्र किया जाए, तो लोग ज्यादातर जिना वो करता है जो गैर शादीशुदा है। कुछ शादीशुदा भी कर लेते हैं, लेकिन अक्सरियत की तरफ अगर देखा जाए तो गैर शादीशुदा जिना की तरफ ज्यादा मुलव्वस है। अजीज दोस्तों, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आप अगर शादी कर लेते हैं तो उसका फायदा यह है कि आप किसी लड़की की तरफ गलत नजर से नहीं देखेंगे, आप शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे। शर्मगाहों की हिफाजत करने का मतलब यह है कि आप किसी लड़की की तरफ अचानक देख लेते हैं, आपकी शहवत अगर बढ़ जाती है, आपका दिल टाल मटोल होने लगता है कि हम इस लड़की से जिना कर लेंगे, तो फिर आप सोचते हैं कि हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले, इसलिए कि इसमें नेकी मिलेगी, और उस औरत से अगर जिना करेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। अजीज दोस्तों, आप अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी करेंगे तो इसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी कहा है और इसमें आपको नेकी मिलेगी। आप क्या सोच रहे हैं कि अपनी शहवत पूरी करते हैं, अपनी एनर्जी को हम लॉस करते हैं, तो हमें इसमें नेकी कैसे मिलेगी? अजीज दोस्तों, हर नेक काम में, हर अच्छाई में अल्लाह तबारक व तआला ने नेकी दे रखा है और हर भलाई में आपको नेकी मिलेगी। ये नेकी कैसे मिलेगी? अजीज दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, क्या है साहबा कराम, तुम लोग जान लो कि अगर तुम लोग अपनी बीवी से मिलोगे, तुम लोग अपनी बीवी से हम बिस्तरी करोगे, तो इसमें तुम्हें नेकी मिलेगी। साहबा करम ताज्जुब से अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी बीवी से मिलेंगे, हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी करेंगे, तो इसमें तो हमारी शहवत पूरी होगी, फिर हमें नेकी कैसे मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, क्या रअयतुम लव वज़अहा फी हरामिन अकान अलैहि फीहा विज़रुन, कि आप अपने शर्मगाहों को, आपका क्या ख्याल है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आप अपने शर्मगाहों की अगर जिना की तरफ लेके जाते हैं, आप अपने शर्मगाहों की अगर गलत जगह में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपके लिए उसमें गुनाह है कि नहीं है? यकीनन गुनाह है। इसी तरह फकज़ालिका इज़ा वज़अहा फिल हलाल काना लहू अजरुन, इसी तरह अगर आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, शर्मगाहों के इस्तेमाल आप हलाल जगह में करते हैं, तो क्या इसमें अजर नहीं है? इसमें गौर कीजिए। आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, सही जगह में करते हैं तो आपके लिए नेकी है, लेकिन आप अपनी बीवी से अगर गलत रास्ते से आप फायदा उठाते हैं तो इसमें गुनाह है। अजीज दोस्तों, इसी तरह आप जिससे निकाह नहीं किए हैं, आप उससे अगर जिना करते हैं तो आपके लिए गुनाह है, लेकिन आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं तो आपके लिए नेकी है। अजीज दोस्तों, समाज के अंदर 4 चीज देख करके लोग निकाह करते हैं और कराते हैं। तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि 4 चीज देख करके लोग निकाह करते हैं। ले मालिहा, उसकी मालो दौलत को देखते हैं। एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो उसकी मालो दौलत के बारे में पता लगाते हैं, पूछते हैं कि फला लड़की को देखने आए हैं, प्रॉपर्टी वाले है कि नहीं है, वाले हंसा बिहा, और ये खानदान वाले है कि नहीं है, इनका खानदान बड़ा है कि नहीं है, इनका खानदान छोटा है क्या, वाले जमालिहा, उसकी खूबसूरती को भी देखते हैं, वाले दीन यहाँ, और उस लड़की की दीनदारी को भी देखते हैं। फर्ज पर बेजातिद्दीन, लेकिन अगर समाज के अंदर कोई लड़की देखने के लिए जाते हैं, 3 चीज उसके अंदर नहीं मिल रही है, एक चीज मिलती है तो लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि 4 चीजों की वजह से लोग निकाह कराते हैं, लेकिन 3 चीज अगर किसी के अंदर ना पाया जाए, एक चीज अगर मिल जाती है तो उसी को तवज्जो दिया जाए, उसी की तरफ माइल होया जाए और उसी लड़की से निकाह कराया जाए। जिस लड़की के अंदर दीनी समाज है, दीन का इल्म है, उस लड़की को तरजीह दीजिए अजीज दोस्तों, उस लड़की से अपने लड़के की निकाह कराइए अजीज दोस्तों। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना की तरफ जब हम गौर फिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन लोगों ने अपने अपने लड़के का किन किन लड़कियों से निकाह कराया अजीज दोस्तों। एक मर्तबा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में, अपने सरदारी की खिलाफत में रात को गांव मोहल्ले में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। अभी कहां मिलेगा वो सरदार, कहां मिलेगा वो हुक्मरान। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से घूम रहे हैं कि रात में कोई परेशानी की हालत में तो रात नहीं गुजर रही है। इतने में रात में थोड़ी सी थकावट महसूस होती है। एक घर के दीवार पर टेक लगाते हैं और टेक लगाकर बैठ जाते हैं। इतने में रात में 2 औरत, एक लड़की और उसकी अम्मी आवाज दे रही है, क्या मेरी बेटी जान, बिस्तर से उठो और जा करके दूध में पानी मिला दो। हम लोग दूध में पानी मिला के बेचते हैं, मजा आता है, सही बात है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में टेक लगाए हुए बाहर, उनकी अम्मी कह रही है, उस लड़की की अम्मी, क्या मेरी बेटी जान, दूध में पानी मिला दो। वो बेटी जवाब देती है, क्या अम्मी जान, इतनी रात को हमें दूध में पानी मिलाने के लिए आप कहते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दूध में पानी मिलाने से मना किया है। अगर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल जाए तो फिर हमारी खैरियत नहीं है, हमें सजा देंगे, हमें कोड़े बरसाएंगे। उनकी अम्मी कहती है, क्या मेरी बेटी जान, इस वक्त अगर दूध में आप पानी मिला देते हैं तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो घर में सो रहे होंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि हम दूध में पानी मिलाए हैं। बेटी जवाब देती है कि अम्मी जान, इस वक्त अगर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर घर में सो रहे हैं और हम दूध में पानी मिलाते हैं तो उमर अगर घर में सो रहे हैं, उनको पता नहीं चलता है, तो उनके रब तो देख रहा है, अल्लाह तबारक व ताला तो हमें देख रहा है और देख लेगा, हमें सजा देंगे। दीनदारी देखिए, अम्मी कह रही कि दूध में पानी मिला दीजिए, वो लड़की कह रही कि हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, उमर को पता चल जाएगा तो वो हमें सजा देंगे, और उमर अगर अभी घर में सो रहे हैं तो हमारा अल्लाह हमें देख लेगा। और ये किस्सा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के दरवाजे पर बाहर सुन रहे हैं। जब सुबह हुई, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पता लगाया कि वो लड़की कौन है, उसकी निकाह हुई कि नहीं हुई, शादी हुई कि नहीं। उसके बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस लड़की की दीनदारी को देख करके अपने बेटे का निकाह करा दिया। सिर्फ दीनदारी देख करके निकाह करा दिया। अजीज दोस्तों,
आज हम लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं। बहुत ताज्जुब की बात है, कह देता हूं, मजबूरी है। आप लोगों से डर के काम चलने वाला नहीं है कि आप लोग क्या कहेंगे, जो कहना है कह लीजिएगा, लेकिन मैं नबी की हदीस में सुनाने के लिए यहां खड़ा हूं। ऐसे दोस्तों, ये आपका सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबुन निकाह के अंदर ये हदीस मिल जाएंगे। समाज के अंदर लड़की देखने के लिए जाते हैं, अब्बू को लेके जाते हैं, बेटा भी जाते हैं, अब्बू के साले मामू को भी लेके जाते हैं, अब्बू के भाई चचा को भी लेके जाते हैं, बेटा का जीजा जी को भी लेके जाते हैं। यानी एक लड़की को देखने के लिए जाते हैं, 10-10, 15-15 आदमियों को लेकर के जाते हैं। इस हदीस को सुन लीजिए, उसके बाद अपने दिमाग में बैठाइए कि हम क्या कर रहे हैं। फैसला की दोबारा जरूरत नहीं है। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हदीस सुना रहे हैं कि या अली ओला तुतबिउन नजरतन नजरता फइन्ना लकल ऊला वलैसत लका तानियतो। क्या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर किसी लड़की की तरफ एक मर्तबा नजर गलती से पड़ जाए तो नजर को झुका लो, चेहरा फेर लो, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है और दोबारा देखना जायज भी नहीं है। इस हदीस को सुनाने का मतलब यह है कि जो निकाह करना चाहते हैं वही एक नजर लड़की को देख सकते हैं, उसके अलावा साले, जीजा, मामू, खाला, बुआ नहीं देख सकते हैं। घर की औरत देख सकती है लेकिन घर के मर्द नहीं देख सकते हैं। जिस लड़की को आप निकाह करने के लिए जा रहे हैं, जिस लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं, जो निकाह करेंगे वही देख सकते हैं और उसके घर की औरत देख सकती हैं लेकिन मर्द नहीं देख सकते हैं। अजीज दोस्तों, अब आप हदीस सुन ही लिए हैं, अबू दाऊद किताब निकाह के अंदर ये हदीस मौजूद है। दूसरी बात, निकाह के ताल्लुक से एक सुनन अबी दाऊद के अंदर यह हदीस मौजूद है, तिरमिजी के अंदर भी हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी यह हदीस मौजूद है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि दोनों में बात बन गई, बाप को गोली मारो, माँ को गोली मारो, खानदान वाले को गोली मारो, रातों रात भाग जाओ, फरार होके भाग जाओ, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लो, निकाह कर लो, शादी हो जाएगी, निकाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी। अब नहीं होगी तो एक तो हदीस सुना दीजिए मौलवी साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद, अब अबू दाऊद, सुनन नसाई, तिरमिजी, इन में हदीस मौजूद हैं कि जो भगा करके निकाह करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, अय्युमा इम्रातिन नकहत बिगैर इज़्नि वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। कि अगर कोई शख्स भगा करके लड़की को भगा करके लेके चला गया, कोर्ट मैरिज कर लिया, बाप राजी नहीं है, गार्जियन राजी नहीं है, तो उसका निकाह नहीं होगा, उसका निकाह बातिल हो जाएगा, उसका निकाह बातिल हो जाएगा, उसका निकाह बातिल हो जाएगा। चाहे आप लेके भाग जाइए और खूब रहिए, आराम से ऐशो आराम कीजिए, आपका निकाह नहीं होगा। गार्जियन की इजाजत जरूरी है जी दोस्तों, तभी निकाह होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत से हजरत ऐसे हैं निकाह नहीं करते हैं, इसलिए निकाह नहीं करते हैं कि पैर के ऊपर खड़ा नहीं हुए हैं, सर के ऊपर चल रहे हैं। जो लोग निकाह नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी तब निकाह करेंगे, एक आदमी का वाकया सुनाता हूं, वक्त हो गया है लेकिन 2-4 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। एक साहब, हम लोग जब मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे, बस इतने बड़े थे तब चले गए थे, और 2008 में वो हमसे भी 2-3 साल के बड़े थे। अभी उम्र नहीं हुई तो भी 45 साल तो ले लीजिए, उस वक्त से लेकर के अभी तक 40 ले लीजिए, चलिए मान लेते हैं 40 साल, 40 साल उम्र हो गई है, नौकरी के चक्कर में अब तक निकाह नहीं किया जी दोस्तों।
अब निकाह नहीं किया तो कब निकाह करेगा? से दोस्तों, निकाह का भी एक वक्त होता है, शादी का भी एक वक्त होता है। ऐसा इंसान अगर 40 साल तक निकाह ना करे तो फिर कब निकाह करेगा? से दोस्तों, इस हदीस को मैं आप लोगों को एक सुनाने के लिए किस्सा सुनाया हूं। अजीज दोस्तों, सही बुखारी के अंदर यह हदीस मौजूद है कि एक मर्तबा 3 शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी की बीवी के पास पहुंचते हैं और तीनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने कितने घंटे नफल नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसके अलावा नफल नमाज भी पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बता देती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने इतने घंटे अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। अब तीनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कसम खा लेते हैं, दिल में बात को बैठा देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला ने माफ कर दिया है, उनके बावजूद भी इतने इतने घंटे इबादत करते हैं, तो हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कुछ नहीं है, इसलिए मैं जिंदगी में कभी निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी करूंगा, निकाह करूंगा तो इबादत में गड़बड़ी हो जाएगी, वक्त नहीं दे पाएंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए हम अलग रहेंगे, निकाह नहीं करेंगे। दूसरे आदमी ने सोचा कि हम रातों रात तक इबादत कर करके हम जन्नत हासिल करेंगे, हम भी दूर रहेंगे और रातों रात इबादत करेंगे। तीसरे आदमी ने कहा कि हम मुसलसल रोजे रखेंगे, कभी रोजा छोड़ेंगे ही नहीं, हमेशा अगर रोजा रखेंगे तो हम नेकियों में आगे निकल जाएंगे, इसीलिए रोजा छोड़ेंगे ही नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उन तीनों का जिक्र किया गया, तज़किरा किया गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अंतुम कुंतुमुल लदीना कदा व कदा, ऐ 3 लोगों, तुम लोगों ने इस तरह की बात की हो। तीनों ने जवाब दिया कि हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनाहगार हैं, हम आपके मुकाबिल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए ना हम लोगों ने अहद कर लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि इन्नी लाख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू, मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और तुम लोगों में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मैं हूं। व असुम व उफ्तिरू, लाकिन असुम व उफ्तिरू, लेकिन ध्यान से सुन लो कि मैं रोजा रखता भी हूं और रोजा तोड़ता भी हूं। रोजा रखता हूं, रोजा तोड़ता हूं, इसका मतलब यह है कि नफल नमाज कुछ दिन रखता हूं तो कुछ दिन छोड़ देता हूं। वह उसल्ली व अरकुदो, और मैं रात का कुछ हिस्सा इबादत भी करता हूं और कुछ हिस्सा सोता भी हूं। वातज़व्वजुन निसा, और मैं औरतों से निकाह भी करके रखा हूं। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे सुन्नत से एराज करेगा, दूर भागेगा, वो हम में से नहीं है। इतनी कुरानी आयत और अहादीस को सुनाने का मतलब यह है कि समाज के अंदर निकाहों को मुश्किल कर लिया है दोस्तों, इनको आसान कीजिए। और निकाह करने का फायदा यह है कि हम और आप जिना से बच सकते हैं, गुनाहों से बच सकते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारी और बात थी, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा निकाल गया, इसलिए मैं बयान करना नहीं चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक दे, आमीन। व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रूर ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह
वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून व इज़ा रअव तिजारतन अव लहवन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमन क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।